तो आज की ब्लॉगिंग मेरी स्टार्ट हो रही है पूजा रूम से। और मैं फ़र्स्ट टाइम आज पूजा रूम से ही स्टार्ट कर रही हूँ। पहली बार अपने भगवान, अपने पवित्र घर के पवित्र स्थान से आप लोग को रूबरू करा रही हूँ। तो मंदिर ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम लोग अपने मन की सारी बातों को कह पाते हैं, भगवान के सामने खुल के खुशी में हंस पाते हैं, दुख में रो पाते हैं, या फिर जो भी चीज़ें जब हम किसी और के सामने नहीं कह पाते हैं। तो मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं भगवान के सामने कुछ भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले भगवान के पास जाती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ, भगवान इस दुख से निवारण करो। और सुख की घड़ी में भी भगवान को पूछना चाहिए। कहते हैं ना, भगवान भी सोचते हैं कि बंदा दुख में याद करे और सुख में ना याद करे, तो सब देखते हैं। इसलिए सुख और दुख भगवान से अच्छा कोई शेयर करने वाला नहीं मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी का लोगों का पता नहीं, पर मैं ऐसा मानती हूँ। तो आज डोंट माइंड, मैं जैसी भी थी जल्दी जल्दी मैंने सोचा लाओ पहले पूजा करना ज़रूरी है। तो जिस तरीके से थी मैं पूजा कर ली, क्योंकि बाबू का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, कभी भी उठ सकती हैं मोहतरमा। तो थोड़ा बहुत महला वगैरह भी मैं पूजा करती हूँ तो बस कबीरदास की लाइनें याद आ जाती हैं। पर फिर भी मैं थोड़ी बहुत पूजा में मतलब जो भी विधि विधान होता है करती हूँ। तो आज हमारी बिटिया रानी की तबीयत हो गई है ख़राब, थोड़ी क्या, वही वायरल फ़ीवर का प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोग को भी पता है। तो मैंने सोचा लाओ फ़ीवर चेक कर लेते हैं, और ज़ुकाम से परेशान हैं, इसलिए आज थोड़ा मन भी नहीं लग रहा है। बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो माँ का तो स्पेशली कहीं भी मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि बच्चों को लेकर बैठे रहें। इसमें हमारे पापा बहुत हेल्प करते हैं, पक्का मतलब पूरी तरह से अच्छे तरीके से उसको लेके घुमाते फिराते हैं और अच्छे से रखते हैं, क्योंकि अकेले कर लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो इनका मतलब ज़्यादा नहीं है टेम्परेचर, और मैं तब तक इनके लिए सोची कि चलो कुछ नाश्ता वगैरह कुछ खा पी तो नहीं रही हैं फीवर में। तो मैंने सोचा लो प्लेन ऐसे ही ओट्स टाइप बनाते हैं, तो हल्का फुल्का मसाला, हल्दी, नमक ऐड करके थोड़ा सा बस ऐसे ही मैंने बना लिया। वो भी पता नहीं खाएंगी या नहीं खाएंगी, पर कोशिश तो कर सकती हूँ कि पता नहीं कुछ खा भी लें। अब देखते हैं क्या करती हैं। वैसे खाने का चांस नहीं है, ठीक होती है तो अच्छे से खा लेती हैं, पर आज पता नहीं, देखिए क्या करती हैं मोहतरमा। तो ये मेरा ओट्स बन गया है और मैं आ गई नाश्ते पर। तो आज का नाश्ता मेरा बहुत ही यमी है और बहुत ही मेरा फेवरेट, मेरा क्या घर में सबको फेवरेट है ये। तो आज का लजीज खाना है आलू का पराठा, और वो भी खूब अच्छे से तेल वगैरह मिलाकर खूब कुरकुरा बनाते हैं लाल। तो देखिए मेरे पराठे हो गए तैयार, वो और उसके साथ है टमाटर की स्पाइसी चटनी। देखिए तो आज मेरी बच्चा जी, मेरी लाडो रानी कुछ भी नहीं खाई, ओट्स भी वैसे ही पड़ा हुआ है, नहीं खाई मोहतरमा, और वैसे ही दूध पीकर, मदर मिल्क कभी भी लेती हैं तो वैसे ही सो गई पीकर। तो चलो अब कुछ और काम बाकी है सो मैं कर लेती हूँ। तो पापा आज मार्केट से कुछ वेजिटेबल्स लेकर आए थे, तो मैंने कहा लाओ सोई हुई है मोहतरमा, तब तक हम कुछ कर लेते हैं तैयारी अपना, जो भी प्रिपरेशन करना है दोपहर का। क्योंकि जब बच्चे रोने लगते हैं ना तो कुछ भी करने में मन नहीं लगता है। तो मैंने सोचा लाओ वो भी ज़रूरी है, वेजिटेबल्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा किचन के बगल में एक छोटा सा, मतलब किचन ही है, छोटा क्या मतलब ठीक ठाक है। तो ये किचन मतलब दूसरा वाला किचन है जिसमें हमारा सब कुछ है, स्लैब भी है, वॉश बेसिन मतलब सॉरी सिंक भी है, तो सब कुछ है इसमें। बस इसमें हम लोग स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर हम लोग इसी में सब सारी चीज़ें रखते हैं। और इस किचन से उस किचन से दिन भर लगा रहता है आना जाना। तो अक्सर इस वाले बेसिन में मतलब कि जूठे बर्तन खाने पीने वाले नहीं धुले जाते हैं, जो पूजा के बर्तन होते हैं उसको मैं यहाँ धोती हूँ।
और वेजिटेबल्स वगैरह धो लेती हूँ, या फिर जैसे कुछ झोले वगैरह होते हैं सब्जियों के मार्केट के, तो वैसी चीज़ें मैं इसमें धो धा कर रख लेती हूँ। और मैंने नल के ऊपर झोले रख भी दिए हैं, ऑलमोस्ट देख रहे हैं आप लोग। तो मैं बस सबको सब अच्छे से सरिया चुकी हूँ, बस अब सेट करके रखना है। गोभी का जो नीचे का डंडल वगैरह होता है मैं वहीं पे कट करके तब फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि उतना स्पेस नहीं होता है सब्जियों को सेट करके रखने के लिए। तो जो भी है जैसे भी अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से सब लोग करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, जिसको जैसे रखना है भी रख सकता है। तो वो हमारी अपनी पर्सनल वही है। तो सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट धुल चुकी है। जी हाँ, मैं धनिया पत्ता को वैसे ही उसका नीचे का जो डंडी होता है उसको मैं कट करके सीधे मतलब प्लास्टिक के बॉक्स या जो भी है बॉक्स में रखने पे धनिया बिल्कुल आपका फ्रेश रहता है। 1 हफ्ते बाद भी आपका धनिया का एक पत्ता बिल्कुल फ्रेश पाओगे। आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको। और मिर्च भी मैं वैसे ही रखती हूँ, क्योंकि धनिया और मिर्च दोनों मैंने ऐसे जब रखे हैं तो काफ़ी दिनों तक मेरे चल जाते हैं, तो इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस है। सारे काम हो गए ख़त्म और मैं ऐसे गई थी छत पे कपड़े डालने, तो मैंने सोचा लो आप लोगों से बातें करूँ। तो गाइस आज बहुत गर्मी है। गर्मी क्या आज क्या ये पूरे महीने ही गर्मी का रह गया है। और इस समय चल रहा है वायरल फीवर का मौसम। आजकल कोई भी बीमार हो सकता है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, ये सब तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पर हमें क्या सबको बच के रहना चाहिए और कोई भी इसके चपेटे में आ सकता है। फ़िलहाल मेरी बेटी की हो गई तबीयत ख़राब, वो है आज सर्दी और जुकाम बुखार सब कुछ हो चुका है, खांसी भी हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो मैंने उनको दवा देकर सुला दिया है। अभी पैरासीटामोल मैंने दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने पिछली बार 1 महीने पहले बीमार हुई थी, तो मैंने उनको फिर डॉक्टर को दिखाया था। तो जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था डॉक्टर, जो जैसे जैसे दवाई चलाई थी, तो मैंने उसे फॉलो किया था। तो उस तरीके से मैंने सोचा लाओ वो दवाई अभी बची हुई थी मेरे पास, तो अवेलेबल थी, मैंने उसको ट्राई किया फिर से। और अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा उनको रिलीफ है, अब वो सो रही है। मैंने कहा चलो लाओ आप लोगों से बातें करती हूँ। देन आप लोग कैसे हो? प्लीज़ घरों में रहिए काढ़ा बना के पीछे, और अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक तो कोरोना ऊपर से खुद ही महामारी फैली हुई है, ऊपर से ये जो हम लोग का नॉर्मल जो सीजनली बीमारियां आती हैं वो सब भी हैं, तो इस समय चपेटे में कोई भी आ सकता है। सो एक दूसरे का ध्यान रखिए, अपने घर का यानी कि फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। और मार्केट तो लग रहा है ज़्यादा छूट ही गया है, हम भी बिल्कुल अवॉइड करते, क्योंकि बच्चे जिनके छोटे हैं उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है। आप बच्चों को लिए बिना जा नहीं सकते हो, घर पे रख नहीं सकते हो, लेकर जाना ही पड़ेगा। आप मार्केट के लिए जाओ, कम से कम 5 ईयर ओल्ड बच्चे हैं तो कम से कम वो चीज़ों को समझेंगे। पर जो 1 साल के बच्चे वो हर चीज़ों को छूते हैं, टच करते हैं, और उन्हें मास्क और ग्लव्स वगैरह भी पहनाना मतलब इम्पॉसिबल सा है। तो कुछ चीज़ें तो लानी है, इम्पॉर्टेंट है, लाना ही है और लाऊंगी ही मैं जाकर। पर मैंने सोचा चलो जाने दो, फिर जितना हो सकता है उतना, मतलब जब तक अति आवश्यक जो कहते हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना हो तब तक आप लोग ना जाएं। हम तो खैर नहीं जा रहे हैं, पर दूसरों को भी यही सलाह देंगे कि प्लीज़ आप लोग घर में रहिए, ख्याल रखिए अपना, क्योंकि मौसम हो गया बहुत ख़राब आजकल का। और बाकी खाना वगैरह तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब्जियां आजकल वही मतलब मनपसंद सब्जियां मिल नहीं रही हैं। और पता है सबके घर में अलग ही नौटंकी होता है, क्या करोगे, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ नहीं पसंद है, किसी को सब्जी ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं ये चाहिए। तो इसी तरह से कुछ हमारे यहाँ भी इश्यूज़ होती ही रहती हैं। अब जैसे यही है, इनको
बहुत सारी वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, कद्दू नहीं पसंद है, तरोई नहीं पसंद है, लौकी नहीं पसंद है, अरबी नहीं पसंद है, कटहल नहीं पसंद है। मतलब यार खाओगे क्या आप लोग? रोज़ तो कुछ ना कुछ बनाना ही है। मतलब प्रॉब्लम हम लोगों को होती, क्या करें। प्रॉब्लम हम लोगों को ये होता है कि हम लोग क्या बनाएं, कैसे बनाएं। फास्ट फूड आप रोज़ बना नहीं सकते हो, क्योंकि वो भी कहते हैं ना लोग, बीमारियों का जड़ होता है, मैदे वगैरह का ज़्यादा यूज़ होता है। फास्ट फूड, जंक फूड, जो भी चीज़ें हैं, मतलब इवनिंग स्नैक्स में चल जाता है थोड़ा बहुत, पर इसको रोज़ अगर आप डेली रूटीन में यूज़ करते हो तो नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके ये सब चीज़ें मतलब अवॉइड करना ही ज़रूरी है। एक तो मौसम, ऊपर से ये तुम्हारा जो ये आपका चल रहा है महामारी, वो अलग, और ऊपर से हम लोग खाने में जो भी कुछ उलट फेर करते हैं तो उसका नतीजा तो भाई डॉक्टर के पास जाना ही है। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि डॉक्टर के पास भी जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। डॉक्टर को अवॉइड करें और अपना ध्यान रखें। मैं क्या कहूँ इस पर। आजकल ना सिचुएशन बिल्कुल, औरतों स्पेशली औरतों लेडीज़ों के लिए तो ये है ना, क्या बनाया जाए यार, कैसे बनाया जाए। मतलब सुबह से लेके शाम तक की रूटीन में यही सबसे ज़्यादा इशू होता है, कैसे बनाएं, क्या पसंद आएगा, नहीं आएगा। तो उसी तरह से मैनेज होगा। ऑलमोस्ट 1 मंथ तो ऐसे ही चलेगा। और अभी अक्टूबर वगैरह तब तक सब्जियां कुछ मार्केट में सही मिलने लगेंगी, तो उस समय थोड़ी प्रॉब्लम्स सही हो जाएगी। और बाकी बस ये ऊपर का जो देख रहे हो, ये हमारा ऊपर का फ्लैट है, जो कि अभी मतलब कंप्लीट तो हो चुका है, पर ये ना रेंट के पर्पज़ से बना था। नीचे हम लोग रहते ही हैं और नीचे घर काफ़ी बड़ा है, कभी मैं दिखा दूँगी आप लोग को भी होम टूर पे। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है हम लोग के लिए रहने के लिए। ऊपर हम लोगों का मतलब 2 डिवाइडेड फ्लैट टाइप का बना हुआ है रेंट के पर्पज़ से। तो अभी तो रेंट रखा नहीं है, जानती है, उसका भी रीज़न है कोरोना। ये सब बात की बातें, ये सब कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उस पर मैं ज़्यादा नहीं, खैर जो भी। और भाई बच्चों को तो आजकल देखना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। और जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली और ज़्यादा है। बाहर बच्चे जा नहीं सकते हैं, और पता है घर में बच्चे रहते रहते चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं भी लाख मना करती हूँ, पर क्या करें, शाम में तो थोड़ी देर के लिए मैं भी भेज देती हूँ बाहर, ऐसे ही सामने ही गली में खुद ही अपना वॉकिंग शॉकिंग करके आती हैं मोहतरमा। क्योंकि बच्चे कितना भी कहो यार, उतना नहीं मानेंगे जितना हम लोग समझ जाते हैं चीज़ों को। तो थोड़ी बहुत तो भाई घूमने बाहर जाएंगे, स्पेशली घर में कोई बच्चे हैं नहीं, और तो अकेले बच्चों के लिए तो और भी थोड़ा सा सफरिंग होता है। क्योंकि बच्चे भाई अपने, सभी लोगों को ना अपनी कम्युनिटी चाहिए होती है, मतलब अपने टाइप के लोग चाहिए होते हैं। तो बच्चे भी बच्चे में ही रहना पसंद करते हैं। उनको भी चाहिए होता है कि वो उनकी बातों को एक दूसरे को, पता नहीं एक दूसरे की बातें समझ में आती है या नहीं, आई डोंट नो, पर एक साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है उन लोगों को भी। चलते हैं किचन में अब।